आरसीबी वर्सेस सीएसके का महा मुकाबला होने जा रहा है और दांव पे क्या है? दांव पे है प्लेऑफ का बर्थ। मतलब जो जीतेगा वो प्लेऑफ में जाएगा। हालांकि परिस्थितियां थोड़ी सी दूसरी भी है, आरसीबी जीतती भी है तो थोड़ा अंतर से जीतना पड़ेगा, नहीं तो अगर नेट रन रेट नीचे रहेगा तो वो प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे। तो दांव पे लगा हुआ है प्लेऑफ का बर्थ और बोल सकते हैं कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद अगर किसी मैच का अभी तक सबसे बड़ा हाइप बना है तो वो बना है इस मुकाबले का। एक तरफ है किंग कोहली तो दूसरे तरफ है थाला धोनी और मुकाबला जो है ना बहुत ही रोमांचक होगा। और साथ ही साथ अब देखना यह है कि एक टीम है जो नर्वस होने पे ढह जाती है यानी कि आरसीबी, और एक टीम है जो प्रेशर में अपने आप को साबित करके दिखाती है यानी कि सीएसके। तो देखना है कौन इस बार इस हाई प्रेशर वाले मुकाबले में प्रेशर को अच्छे से झेल लेता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार, मैं हूं आपका फेवरेट सिद्धांत त्रिपाठी और इस मुकाबले नहीं, महा मुकाबले के महा एनालिसिस को लेकर मैं आ गया हूं आपके सामने। तो वीडियो में क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे किसके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, क्या प्लेइंग 11 हो सकता है दोनों टीमों में, क्या बदलाव हैं, कौन से 5 खिलाड़ी दूसरे टीम के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा करके जाएंगे, मतलब किन 5 खिलाड़ियों से सामने वाली टीम को बचना है। और साथ ही साथ देखेंगे क्या है टीमों की ताकत कमजोरी, मतलब मैच से जुड़ा एक एक डेटा हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो कर देना है जल्दी से लाइक और शेयर। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ फॉलो भी कर लेना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्या पिच रिपोर्ट देखेंगे। वैसे पॉइंट्स टेबल ये तो आपको पता चली गया है कि भाई जीतना कैसे है, वो मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर सीएसके जीतता है तो सीधे पहुंच जाता है और अगर आरसीबी जीतता है तो उन्हें भाई थोड़ा सा मार्जिन से जीतना पड़ेगा जिससे नेट रन रेट उनका ऊपर हो जाए और वो मार्जिन स्कोर पे होगा कि कितना स्कोर बनाया जाता है, कितने ओवर का मैच है तो अभी नहीं पता चलेगा। हाँ, 200 रन अगर जैसे 200 रन अगर बनाती है सीएसके फर्स्ट बैटिंग करके तो आरसीबी को 18.1 ओवर में चेज करना पड़ेगा और अगर सीएसके की सेकेंड बैटिंग है तो 18 बॉलें पहले उसको 18 रन से ज्यादा से हराना पड़ेगा सीएसके को, तब आरसीबी पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ये परिस्थितियां हैं। बारिश का भी काला साया है और हो सकता है अगर बारिश से रद्द हो जाए मुकाबला तो फिर आरसीबी बाहर हो जाएगी और सीएसके अंदर हो जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। मैच होने वाला है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यह विकेट बैटिंग फ्रेंडली माना जाता है लेकिन बीच बीच में 2 पेस ट्रैक्स भी देखने को मिले हैं जहां पे थोड़ा कटर्स और स्पिनर्स को टर्न भी मिला हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट करते हैं और पिच जो है ना खासकर बाउंड्रीज जो है वो असिस्ट करती हैं बल्लेबाजों को। तो मोस्ट ऑफ द टाइम 200 बनता है यहां पे अगर बल्लेबाज अच्छे से खेलें। हाँ, एक और पॉइंट है कि भाई यहां पे हो रही है लगातार बारिश, हालांकि मतलब कि एकदम लगातार नहीं हो रही है, बीच में धूप भी है लेकिन रह रह के बारिश हो रही है। और कल जो मैच होने वाला है उस टाइम बारिश की संभावना है तो उसके कारण ओवरकास्ट कंडीशन भी रहेगा प्लस पिच में मॉइस्चर भी रहेगा तो थोड़ा मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। तो शुरुआती ओवर्स में थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा लेकिन पिच जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा बल्लेबाज ज्यादा डोमिनेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए पिच रिपोर्ट। और हाँ, अगर पिच के अंदर ज्यादा पानी नहीं गया तो फिर एकदम हार्ड होना चाहिए और उस केस में बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक होगा। लास्ट के 8 मुकाबले आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। लास्ट के 8 मुकाबले इस वेन्यू पे और मोस्टली हाई स्कोरिंग वेन्यू ही ये रहा है और जम के रन बनते हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज भी होते हैं। अब बात करते हैं कि हेड टू हेड डेटा क्या कहता है, मतलब हिस्टोरिकल डेटा क्या कहता है। तो अगर आप देखेंगे इतिहास में जो इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है ना तो उसमें सीएसके ने डोमिनेट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं आरसीबी 10 मुकाबले जीती है, सीएसके 22 ही आरसीबी 10 ही जीत पाई है, सीएसके 22 जीत गई है। और लास्ट के 5 मुकाबलों में ना 4 मुकाबले में सीएसके ने जीत हासिल किया हुआ है। तो ओवरऑल हिस्टोरिकल डेटा बोलता है सीएसके फेवरेट्स है, लेकिन थोड़ा सा जब बॉलिंग अटैक कंपेयर करेंगे ना तो वहां पे सीएसके को दिक्कत हो रही है, सीएसके इंजरीज से परेशान है, इसलिए हल्का सा अगर हम उस हिसाब से जाएं तो फेवरेट्स निकल के आ रही है आरसीबी, लेकिन वो बहुत ही थोड़ा सा ही है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कि आरसीबी टीम के प्रीव्यू की, साथ ही साथ हम देखेंगे क्या प्लेइंग 11 में चेंज होगा। तो आरसीबी का इतिहास क्या रहा है इस सीजन आपको भली भांति मालूम होगा। शुरुआत में मैचेज हार गए थे और 8 में से 7 हारे थे और उसके बाद अगले 5 मैचेज जीत के आए, मतलब मोमेंटम इस टीम के साथ है, एक अलग ही जोश और जज्बे के
के साथ खेल रही है और ये प्लेइंग 11 भी इनका सेटल्ड हो गया था, लेकिन लग गया इनको एक बड़ा झटका। वो ये कि विल जैक्स जो ठीक ठाक फॉर्म में दिखाई दे रहे थे वो बाहर हो चुके हैं। इंग्लैंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनको वापस बुला लिया गया। टॉपली भी गए लेकिन टॉपली खेल नहीं रहे थे, तो वो कॉन्सर्न नहीं है, लेकिन कॉन्सर्न है विल जैक्स का बाहर जाना। अब उनके जगह एक आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन यार मैक्सवेल आपको ही मालूम है, विल जैक्स उतने बड़े मैच विनर हो ही नहीं सकते जितने मैक्सवेल हो सकते हैं। तो अगर इनका रौद्र रूप जाग गया तो फिर बवंडर आएगा, बवंडर, ये ध्यान दीजिएगा। तो आरसीबी वाले उम्मीद कर रहे होंगे कि एकदम अफगानिस्तान वाली पारी खेल दे, एक पैर पे आए और उठा उठा के पटके चेन्नई वालों को। और पास्ट में ये कर भी चुके हैं, आपको याद होगा अश्विन बॉलिंग करते थे और ग्लेन मैक्सवेल इधर से अंदर और बॉल उधर से बाहर हो जाती थी अश्विन की। ठीक है, प्रोबेबल 12 की बात करें तो डुप्लेसिस, कोहली ओपन, उसके बाद रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, डीके, फिर आते हैं लोमरार, स्वप्निल सिंह, करण शर्मा, लॉकी फर्गुसन, मोहम्मद सिराज, यश दयाल। तो अगर हम इनके मजबूती की बात करें तो इनका जो मजबूती है वो है टॉप 3 का फॉर्म। डुप्लेसिस भी अब थोड़ा अच्छा ही कर रहे हैं और कैमरून ग्रीन, मतलब बीच में बस एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, वो है ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन आपको भी मालूम है कि इनका कब अंदर से जाग जाए ना, पूरा दिलो दिमाग फेफड़ा सब जाग जाए, कोई बता नहीं सकता। तो कुल मिला के इनके बैटिंग ऑर्डर में बस एक ग्लेन मैक्सवेल थोड़ा सा अनफिट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैच विनर है। तो बैटिंग अटैक इनका बड़ा तगड़ा है। एक जगह फंसती है टीम, वो है स्पिन अटैक पे। और गेंदबाजी की बात करें तो पेस अटैक फिर से फॉर्म में आ चुका है। खासकर मूवमेंट अगर होगा तो सिराज काफी भयंकर करते हैं। उसके अलावा यश दयाल ने पूरे टूर्नामेंट अच्छी गेंदबाजी की है। लॉकी फर्गुसन भी लास्ट 2 मैचों में रंग में दिखाई दे रहे हैं। तो पेस अटैक में दम है, स्पिन अटैक थोड़ा कमजोर है। और अगर हम बैटिंग अटैक की बात करें तो बैटिंग इनकी बड़ी मजबूत है। ठीक है, तो कुल मिला के तीनों डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट कमजोर, 2 डिपार्टमेंट काफी अच्छा है। एक्सपेक्टेड ओवर्स ये स्क्रीन पे है, डेथ कौन करेगा? सिराज और यश दयाल बेसिकली करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीएसके के लिए इनके कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो बहुत बड़े खतरे होंगे। वो बेसिकली कंडीशन के हिसाब से हो सकते हैं, या तो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से होंगे, प्लस फॉर्म के हिसाब से होंगे। तो आइए देखते हैं वो 5 खिलाड़ी जिन पे आरसीबी वाले ज्यादा निर्भर होंगे। तो पहले नंबर पे आए किंग कोहली। अब इनसे बड़ा खतरा क्या होगा अपोजिशन के लिए यार? जब आपके पास सर्वकालिक महान खिलाड़ी में से एक हो तो फिर उससे बड़ा खतरा हो ही नहीं सकता। हेड टू हेड देखिए इस बंदे का 37.3 का, वेन्यू पर रिकॉर्ड देखिए लगभग 42 का एवरेज, और इस सीजन का परफॉर्मेंस देखिए 66 का एवरेज है। प्रेशर सिचुएशन में ये बल्लेबाज परफॉर्म करना जानता है, और साथ ही साथ चेजिंग में जब इनको मालूम रहता है इतने बॉल से पहले चेज करना है ना, तो वो भी करके दिखाता है ये बल्लेबाज। एग्जांपल के लिए किसको याद है इनकी 183 वाली पारी जो इन्होंने किया था चेज श्रीलंका के अगेंस्ट? 36 ओवरों के आसपास इन्होंने चेज कर दिया था, जब मालूम था इन्हें कि हम तभी चेज करेंगे तो इनके ऊपर जा पाएंगे। तो भाई इसमें माहिर है ये खिलाड़ी, चेज के मास्टर हैं। तो कुल मिला के सबसे बड़े खतरे जो सीएसके लिए होने वाले हैं वो है विराट कोहली। दूसरे नंबर पे बात करें फॉफ डुप्लेसिस। हालांकि इस सीजन थोड़ा सा फॉर्म मिला जुला रहा है, लेकिन लास्ट कुछ मैचों में फॉर्म में आए हैं। इस सीजन का परफॉर्मेंस खराब है, लेकिन सीएसके के अगेंस्ट परफॉर्म करना ये जानते हैं। पास्ट में सीएसके से खेल चुके हैं, 35.8 का एवरेज है। इस वेन्यू पे बड़ा अच्छा इनका रिकॉर्ड रहता है, 45 का एवरेज है, और खेलना पसंद करते हैं, कह सकते हैं दिलो दिमाग में यहाँ की डायमेंशंस इनके उसमें बैठ चुकी हैं और उसको डकाना जानते हैं आराम से। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। अब मैंने इनका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये ट्रम्प कार्ड है। भले ही फॉर्म गड़बड़ चल रहा है, लेकिन सीएसके के अगेंस्ट ये पास्ट में परफॉर्म कर चुके हैं, और साथ ही साथ सीएसके लेफ्ट हैंडर्स पे ज्यादा क्या रहती है, डिपेंड रहती है, और लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट इनका रिकॉर्ड बॉलिंग से अच्छा रहता है। तो मैंने बैटिंग कारण नहीं, बॉलिंग के कारण रखा है कि ये इंपैक्ट डाल सकते हैं। दुबे भी इवन इनके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और हेड टू हेड देखिए वो भी अच्छा है। और पास्ट में ये सीएसके के अगेंस्ट कई मैच विनिंग टोटल खेल चुके हैं जब ये पंजाब से खेलते थे। तो बंदे में दम है, और ये तीसरे सबसे बड़े खतरे रहेंगे। चौथे नंबर पे रजत पाटीदार, जिनका हेड टू हेड वेन्यू उतना अच्छा नहीं दिखाई देगा, लेकिन इस समय बेहतरीन फॉर्म में आ चुके हैं। लास्ट 7 मुकाबलों में 5 हाफ सेंचुरीज कर चुके हैं। 7 मुकाबले जो खेले ना उसमें 5 हाफ सेंचुरी लास्ट कर चुके हैं। स्पिन का बड़ा तगड़ा हिटिंग कर रहे हैं। तो अगर स्पिन का काम तमाम कर दिए ये, तो फिर आरसीबी आ जाएगी फ्रंट फुट पे। तो आरसीबी के एक तुरूप के होंगे रजत पाटीदार। और 5वें नंबर पे जो है वो है मोहम्मद सिराज। हालांकि सीएसके के अगेंस्ट इनकी कभी चली नहीं है, लेकिन अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो गया तो ओवरकास्ट कंडीशंस में इनकी तूती बोलती है, बॉल को नचाते हैं।
और वहां पे अगर गलती से ऋतुराज को आउट कर दिया, रचिन रविंद्र, तो आउट होने के चांसेस उनके रहते ही रहते हैं। तो सीएसके अंडर प्रेशर चली जाएगी शुरुआत में। तो वैसे इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं रहता, लेकिन जब ओवरकास्ट कंडीशन रहता है, बॉल मूव करती है, तो ये कुछ अलग टाइप के गेंदबाज हो जाते हैं। तो जो आरसीबी टीम है वो उम्मीद करेगी कि बवंडर मचाएंगे अपने बॉलिंग से। तो कुल मिला के ये 5 सबसे बड़े खतरे रहेंगे सीएसके टीम के लिए आरसीबी की तरफ से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स टीम के प्रीव्यू की। तो चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्म मिला जुला रहा है और अभी काफी ज्यादा इनकी उम्मीदें हैं पहुंचने के लिए, क्योंकि भाई इनके पास ये भी है, एक कुशन है एक्स्ट्रा कि हार भी जाएंगे तब भी पहुंच सकते हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या है, ये 18 रन पहले ही कम हो जाएंगे, 200 भी बनाने पे अगर कम होगा तो और भी मार्जिन, तो इनको मार्जिन मिल जाएगा। तो वो फिर जीत के लिए नहीं, उसको पार करने के लिए सोचेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर जीत जाते हैं तो टॉप 2 फिनिश के भी चांसेज हैं इनके। तो कुल मिला के अभी इनके हाथ में मामला है और ये टीम प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना जानती है। हालांकि झटका इनको भी लगा है, एक तो पाठीराना फिट हो गए, लेकिन श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने अलाउ नहीं किया उनको आने को, तो वो नहीं खेलेंगे। साथ ही साथ मोइन अली नहीं खेलेंगे। हालांकि इनको एक बड़ी उम्मीद जगी है इनके किसके रूप में, दीपक चहर के रूप में, जो कि मूवमेंट कराते हैं। और अगर इस ओवरकास्ट कंडीशन में अगर मूवमेंट मिला तो ये भी काम तमाम कर सकते हैं। अगर कोहली या डुप्लेसिस को फंसा लिए तो फिर आधा पावर तो खत्म हो जाता है टीम का। तो दीपक चहर का लेट फिटनेस टेस्ट होगा, लेकिन चांसेज अच्छे खासे हैं कि वो इस मैच में खेलते हुए दिखाई दें। तो इनका जो प्रोबेबल 12 दिखाई दे रहा है, रचिन रविंद्र, गायकवाड़ ओपन, फिर मिशेल, शिवम दुबे, जडेजा, समीर रिजवी, उसके बाद आते हैं एमएस धोनी, मिशेल सेंटनर, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, तिछड़ा में कोई एक, सिमरजीत सिंह, तुषार देशपांडे। ये इनका प्रोबेबल 12 होना चाहिए। डेथ कौन करेगा, डेथ बेसिकली तुषार देशपांडे और शार्दुल को करना चाहिए। एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं इस टीम के जो 5 बड़े खतरे हो सकते हैं उस टीम के लिए, वो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इनका ताकत कमजोरी अगर हमें देखना है तो देखिए, ताकत में अगर देखें तो बैटिंग अटैक ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे लेकिन ठीक ठाक है, गायकवाड़, मिशेल और दुबे के कारण। ठीक है, तो बैटिंग अटैक थोड़ा सा एवरेज हम बोलेंगे, लेकिन एकदम विध्वंसक नहीं है उस टीम के हिसाब से। लेकिन फिर भी गायकवाड़ का फॉर्म अच्छा है, दुबे अच्छा कर सकते हैं और मिशेल भी रह के अच्छा कर सकते हैं। तो डिसेंट टाइप का बैटिंग अटैक है। स्पिन अटैक की अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो इसका स्पिन अटैक उस टीम से बहुत ही अच्छा है। तो स्पिन अटैक के मामले में ये टीम उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावी है। लेकिन पेस डिपार्टमेंट में अगेन ये टीम पीछे छूट जाती है और वो टीम पेस डिपार्टमेंट में डोमिनेट कर जाती है। लेकिन पेसर्स में भी ना मुकाबला तगड़ा है, थोड़ा सा आरसीबी डोमिनेट कर रही है। तो कुल मिला के अगर हम ऐसे देखें फायर पावर के मुकाबले में, तो ये टीम लैग कर रही है हल्का सा बैटिंग में, हल्का सा पेस डिपार्टमेंट में। ठीक है, और स्पिन डिपार्टमेंट में उस टीम से ये ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेक्टेड ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन पे आप देखते हैं कौन कौन से इनके 5 वो विध्वंसक प्लेयर हैं जो कत्लेआम मचा सकते हैं अपोजिशन के आगे। तो पहले नंबर पे है शिवम दुबे। ये भाई आरसीबी को जैसे लगता है ना, नानी याद दिलाने के लिए ही पैदा हुए हैं। आरसीबी वालों में ना इनका पूरा एकदम डर बैठा रहता है। ये आते हैं आरसीबी के अगेंस्ट, आज मैं झुकेगा नहीं साल, आज तुझको झुकाएगा, ऐसे ही आते हैं। हेड टू हेड देखिए, 227 रन 4 इनिंग में, 113 का एवरेज, स्ट्राइक रेट भी बड़ा तगड़ा रहता है। वेन्यू पे परफॉर्मेंस 2 मुकाबलों में 61 रन 61 का एवरेज है। बंदा जल्दी झुकता नहीं है आरसीबी के सामने, झुका देता है। तो आरसीबी के लिए सबसे बड़े खतरे हैं शिवम दुबे, इनसे बच के रहना पड़ेगा बाबा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आते हैं ऋतुराज गायकवाड़, जिनका रिकॉर्ड आरसीबी के अगेंस्ट ठीक ही ठाक है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, 33 का एवरेज है। लेकिन इस सीजन में ना बवंडर मचा के ये रखे हैं। अब देख सकते हैं 13 मुकाबलों में 583 रन, 58.3 के एवरेज से ये एकदम परफॉर्मेंस दे रहे हैं और कंसिस्टेंसी दिखाई दी है इनके बल्ले से। तो ये भी एक बहुत बड़े खतरे हैं अपने फॉर्म के कारण। तीसरे बड़े खतरे हैं रविंद्र जडेजा, इस टीम का अगेंस्ट बल्ले से भी प्रभाव देते हैं, प्लस बॉलिंग में भी विकेट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि उधर के जो बल्लेबाज है ना, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। चाहे आप कोहली को देख लें, चाहे आप फिर मैक्सवेल को देखेंगे ना, तो उन लोग का स्ट्रगल रहा है, खासकर जडेजा के अगेंस्ट। तो इसलिए जडेजा को मैंने शामिल किया है। परफॉर्मेंस भी अगर हम वैसे देखें बैटिंग के यूनिट की तरफ से, तो जब जब इनको मौका मिला है, हिटिंग तो नहीं किया उतना, लेकिन कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया इस सीजन बल्ले से। और अगर 2 पेस ट्रैक हो गया तो बॉलिंग से भी ये अच्छा कर सकते हैं। फिर चौथे बड़े खतरे हैं शार्दुल ठाकुर। आप सोच रहे होंगे ये कैसे, लेकिन भाई ये बंदा आरसीबी के अगेंस्ट बड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। आप इतिहास उठा के देखिए, 4 इनिंग में 86 रन, 28.7 के एवरेज और 9 मुकाबलों में 12 विकेट। वेन्यू पे भी देखिए 3 मुकाबले खेले, 5 विकेट। तो ये आरसीबी के अगेंस्ट बहुत अच्छा करते हैं।
पता नहीं कैसे एक एक्स्ट्रा जोश जाग जाता है। तो सोचेंगे कि शार्दुल ठाकुर का लॉर्ड वाला नेचर ना जगे, नहीं तो दिक्कत हो सकती है आरसीबी के लिए। फिर आते हैं महेश तीक्षड़ा, इन्होंने भी परेशान किया आरसीबी को बहुत तगड़ा। 4 मुकाबलों में 8 विकेट ले चुके हैं। हालांकि अगर ज्यादा 2 पेस ट्रैक नहीं हुआ तो मैं इनका वो नहीं मानता कि खतरा होगा, क्योंकि उतने विकेट टेकर नहीं है, लेकिन आरसीबी के बल्लेबाज पास्ट में इनके अगेंस्ट फंसे हुए हैं। तो कुल मिला के ये 5 खिलाड़ी हैं जिनसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। मैं ऐसे इनके जगह डेरी मिसेल को रखता, लेकिन थोड़ा सा इनका रिकॉर्ड अच्छा था इसलिए मैंने इनको बड़े खतरे में रखा हुआ है, क्योंकि इनको पढ़ने में दिक्कत होती है आरसीबी के बल्लेबाजों के। ठीक है, चाहे देखेंगे डुप्लेसिस का ऑफ ब्रेक के अगेंस्ट रिकॉर्ड खराब है, ग्रीन का रिकॉर्ड खराब है, मैक्सवेल भी फंसते हैं, तो इसलिए इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा डेटा के हिसाब से ये वाला एनालिसिस है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। होपफुली आपको सारा समझ में आया होगा, क्या ताकत है आरसीबी की, क्या कमजोरी है आरसीबी की, सीएसके की क्या ताकत और कमजोरी है, कौन थोड़ा सा फेवरेट स्टार्ट करेगा, कैसे पहुंचेगा, पिच कैसी होगी। तो होपफुली सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे है तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद। और कमेंट करके ये बता दीजिएगा कौन जीतेगा, कौन हारेगा और कौन है आपके हिसाब से फेवरेट।